आप लोगों को अभी जल्दी में कई सारे मैराथन्स लिए गए थे या क्लास में जो पढ़ाया गया है आपका नोट्स देखिए और मैच कराइए, देखिए कैसे सब कुछ पढ़ाए से मिल गया। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं और आप अपने आंसर की को मैच कराइए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया है 55 नंबर पे है। एक मिनट पेन छोटी कर लें। देखिए नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो आपको कई बार बताए थे ट्रिक के माध्यम से कि राजीव नयन कौन है? भगवान श्री राम। राजीव माने क्या होता है? कमल होता है। नलिन भी क्या होता है? कमल होता है। तो देखिए नलिन और राजीव दोनों का उत्तर क्या आ गया? कमल आ गया। चलिए अगला, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की दिशा पूछ रहा है। तो आपको सारी 10 दिशाएं याद कराई गई थी कि हमारे पास पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसके अलावा बताया गया कि पूर्व और उत्तर के बीच में क्या है? ईशान है। इधर आग्नेय है, सब ट्रिक से आपको याद कराया गया था। इधर क्या है? नैऋत्य है और वायव्य है। तो देखिए वही आया भी है कि पूर्व और उत्तर के बीच में क्या है? ईशान है। पूर्व और उत्तर के बीच की का दिशा कौन सा है? ईशान है। चलिए अगला आया, किस विकल्प में श्रुति सम्मिलनार्थक शब्द का सही अर्थ भेद है? देखिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही होती है। बार बार मैं आपसे बता रहा था कि कहीं हमें अगर सही या गलत दिया है, हाँ या नहीं दिया है, तो पहले हमें इसको हाईलाइट करना है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो सही पूछ रहा है तो सही में देखिए इधर आया है शशधर। शशधर माने कौन होता है? चांद होता है। शशधर माने क्या होता है? चांद होता है। और शशिधर माने क्या होता है? शिव। शशि माने चंद्रमा को धारण करने वाले। तो कौन है? शिव है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। हमें आगे समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए निम्नलिखित में से किस विकल्प में से शुद्ध वाक्य है? तो देखिए शुद्ध वाक्य कहाँ है? एक मिनट, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये क्वेश्चन है। तो देखिए 10 बजने को 15 मिनट है। तो को शब्द क्या है यहाँ पे? ये तो गलत है, आपको पहले से पता है। लेकिन अभी जल्दी में ही आपसे मैराथन में हमने बताया था कि कभी भी बजना है तो वो हमेशा बहुवचन में आता है। और देखो लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, हमने बताया था कि प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है और उत्तर दिया जाता है। ये आपको बताया गया है। देखिए प्रश्न पूछते हैं भी क्या हुआ? गलत हो गया। प्रश्न पूछते हैं भी क्या हुआ? गलत हो गया। ये भी ऑप्शन आपका क्या हुआ? गलत हो गया। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा। तो ऑफिस में बैठा नहीं, ऑफिस में बैठकर। तो ये भी क्या हुआ? गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास? ही एक ऑप्शन बचा कि दीन दुर्बलों को प्यार करना क्या है? मानवता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करो। तो आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताई गई थी, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी। तो आइए देखते हैं। यहां पे देखो मुद्रिका, तो मुद्रिका पहनी जाती है, जानते हो। अजवाइन, हमने सारे मसाला का नाम बताया था कि कौन पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग। पराधीनता भी क्या होती है? स्वीकार की जाती है। सब ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन बिहार, तो पश्चिम बिहार होता है या बिहार किया जाता है, अब जानते हो। तो बिहार क्या है? पुल्लिंग है। हमारा उत्तर क्या हुआ? बिहार। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो आपको ये भी वचन में पढ़ाया गया है कि दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, अक्षत, आशीर्वाद, ये सब क्या है? सदैव बहुवचन शब्द होते हैं। लेकिन सोना, ये जो धातु का नाम है और द्रव का नाम है, ये क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है। तो हमारा उत्तर कहाँ चला गया? सी पे चला आया। ठीक है, अगला आया, हे ईश्वर दया करो। हे ईश्वर क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। और किसी को पुकारा जाता है, संबोधन किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा कारक आता है? संबोधन कारक आता है। आपको ये भी पता है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। चलिए उत्तर कौन सा चला गया? डी, संबोधन कारक। चलो अगला आ जाते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपको ट्रिक बताई गई है कि कहीं भी अगर या है तो उसको किस में बदलते हैं? जा में। अगर छा है तो उसको छतरी वाले छा में या खा में बदलते हैं। त्रा है तो ता में बदलते हैं। ड़ा है तो ना में बदलते हैं। ये आपको लिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो काज आया है। क्या आया है? काज। काज का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। ठीक है, या को जा में बदलते हैं, आपको एक ट्रिक बताई गई है। तो काज आपका क्या है? तद्भव है। बाकी सब अगर अंक बिंदी है तो क्या है? तत्सम है। चंद्र बिंदी क्या है? तो तद्भव है। सब बहुत बार आपको क्लास में बताया गया है।
सबको याद भी होगा, सही करके आए भी होंगे, उम्मीद है। चलो अगला क्वेश्चन आता है कौन सा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सभी शब्द तत्सम है। तो हमने बताया था अर्धवर्ण क्या होता है, तत्सम होता है। पूर्ववर्ण क्या होता है, तद्भव होता है। तो देखो अर्धवर्ण किस में दिख रहा है, 90 में दिख रहा है। और स्वर्णकार, ठीक है, 90 माने क्या हुआ, नया। स्वर्णकार माने क्या हुआ, जो सुनार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वर्णकार कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, तत्सम है, ठीक है। बाकी जैसे डंडा है तो दंड हो जाएगा, नाक का नक्र हो जाएगा, पलंग का पर्यंक पढ़ाया गया है, पीला का पीत सब आपको पढ़ाया गया ऑलरेडी, कुम्हार का कुंभकार होता है, गधा का गर्धव होता है। तो आपको ये सब लिखाया गया है आपके नोट्स में। तो यहाँ पे उत्तर आपका कहाँ जा रहा है, ए पर। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 90 और स्वर्णकार। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, तिल का ताड़ बनाना। तो तिल का ताड़, ये तो आप कॉमन सी बात है, आप लोग सब भी वैसे भी जानते हो। तिल मान बहुत छोटा होता है और ताड़ क्या है, बहुत बड़ा होता है। तो तिल को ताड़ बनाने का मतलब क्या हुआ, बहुत साधारण बात को क्या कर देना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना। किसी साधारण बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना क्या होता है, तिल का ताड़ बनाना। चलो फिर कह रहा है परोक्ष का विलोम। तो कई बार लिखाया है, परोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष का क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। चलो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब क्या हुआ, कि जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है, ठीक है, अत्यधिक क्या होना, कंजूस होना क्या हो जाता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। चलो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। तो आपको पढ़ाया गया है क्रोध में क्या आता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्रोध जब होता है तो क्या होता है, ये रौद्र रस का। क्रोध माने गुस्सा, तो गुस्सा सब आएगा जब रौद्र रूप को धारण करता है, ठीक है। तो ये कौन सा रस हो जाता है, रौद्र रस हो जाता है। भयानक का क्या होता है, भय होता है। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है। वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। यह सब आपको पढ़ाया गया है। चलिए बहुत ही आसान पेपर बन गया है। चलो इतना आसान तो उम्मीद ही नहीं थी। चलिए, लेकिन समय कम दिया था तैयारी की, उस हिसाब से पेपर बना हुआ है, बहुत अच्छा पेपर बना हुआ है। कल के लिए भी आप लोग को ऐसे ही तैयारी करके जाना है। नोट्स के जितने शब्दकोश हैं पढ़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन आपका उसके बाहर नहीं जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। चलिए, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको ट्रिक बताई गई थी कि जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है, याद होगा शायद, या जो जिनको कल एग्जाम देना उनको याद होगा। तो दोहा में क्या होता है, 13-11, दोहा में 13-11 और सोरठा में क्या होता है, 11-13। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सोरठा के। तो सोरठा का द्वितीय चरण में क्या हो जाएगा, 13 और मतलब यही 13 उत्तर आपका हो जाएगा, 13 मात्रा दूसरा और चौथा में, ठीक है। याद होगा आपको कि जो छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो दोहा में क्या होता है 13-11 और सोरठा में क्या होता है 11-13। दोहा और सोरठा दोनों अर्ध सममात्रिक छंद हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं कहाँ पे, 77 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म होता है। तो समान, सा सी सा सरस, समानता कहाँ बताई जाती है, उपमा अलंकार। सबको याद है कि जहां पर दो अलग अलग चीजों में किसी एकमात्र समानता के कारण, एकमात्र गुणधर्म की समानता के कारण उसको समान बता दिया जाता है, तुलना कर दी जाती है, कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी, भाग का अनेकार्थी क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए भाग शब्द का अनेकार्थी पूछ रहा है भैया। तो देखिए भाग माने क्या होता है, हिस्सा भी होता है। भाग माने क्या होता है, ब्याज भी होता है। भाग माने क्या होता है, भागना भी होता है, लेकिन बांटना नहीं होता है। तो हमारा उत्तर कहाँ चला गया, सी पे। ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पढ़े हुए, हालांकि सब तो आपको लिखाया गया है। चलिए, वह बाजार जा चुका है। तो है तो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते ही कि वर्तमान काल लगा देते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया गया है कि कहीं पे आ ई ए के बाद क्या आए, है आ जाए तो वो आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है, आसन्न। जैसे मैं अभी अभी आया हूं, मैं अभी भी चाय पिया हूं, आपको कई बार पढ़ाया गया था। और उसी आसन्न भूतकाल को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कई बार आपको क्लास में ये चीज बताई गई है,
और देखिए आ भी गया है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल क्या है तो आप जानते हो ता है ती है ते हैं, जहां आता है सामान्य वर्तकाल। पूर्व भूतकाल क्या है, चुका था चुकी थी चुके थे, यानी कि आ ई ए के बाद था थी आता है तो क्या होता है पूर्व भूतकाल। और संदिग्ध क्या है, जहां पे कार्य में क्या हो, संदेह हो, जैसे माताजी भोजन बनाई होंगी, आ ई ए के बाद होगा होगी होंगे आता है तो उसको हम कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। आप सारे क्वेश्चन करके आए होंगे, अब पता नहीं करके आए कि नहीं, ये क्या है संदिग्ध भूतकाल है। चलिए, तो यहां पे उत्तर कौन सा सही हो गया, डी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए, राम अभी सोएगा, तो कौन सा वाच्य है। अब वाच्य देखो भैया, हमने बताया कर्ता काम करे तो कर्तवाच्य, और जब कर्ता को महत्व ना दो केवल काम को महत्व दो तो क्या है कर्मवाच्य है। तो कौन सोएगा, राम सोएगा, तो राम करता है और राम से शुरुआत हो रही, तो कौन सा वाक्य है ये, कर्तवाच्य है। चलिए, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये पैसेज क्या है, इसको पैसेज को देख के करेंगे अभी। ठीक है, इधर ये, हाँ यहाँ पे आ जाइए 86 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो हमने बताया था कि हिंदी में कुल 5 उपभाषा हैं और 18 बोलियां हैं, सबको आपको रटाया हूं। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 5 हैं। पहली कौरवी है जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं, हरियाणवी है जिसको हम बांगरू कहते हैं, ठीक है, ब्रज है, कन्नौजी है और बुंदेली है। 5 भाषाएं आपको याद कराए थे। अभ्रंश इसका क्या है, सौरसेनी है। तो पश्चिमी हिंदी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पश्चिमी हिंदी की बात कर रहा है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा आएगी, बांगरू, जिसको हम क्या कहते हैं, हरियाणवी। राजस्थानी, तो राजस्थानी उपभाषा है, इसकी 4 भाषाएं हैं। हमने बताया था मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है और जयपुरी, जिसको ढूंढाड़ी कहते हैं। अच्छा, भोजपुरी किसकी है, तो बिहारी हिंदी की है। आपको पता है भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये क्या है, बिहारी की। और आपको बताया था ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, किसका है ये, अवधी का है। जिनको कल एग्जाम देना है उनको हमने थोड़ा सा यहाँ पे सजेस्ट किया है, रिवीजन कराने का प्रयास किया है। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, लेकिन जो लोग आज दे के आए हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो लोग कल एग्जाम देना है उनको भी थोड़ा सा रिवीजन मिल जा रहा है। ठीक है, 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आप लोग इसको जरूर देखिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक हमने बताया था जिससे कार्य करने का ढंग बताया जाए, वो क्या है, रीतिवाचक। 4 वो तरीका बताया था, कब लगाओगे क्या बताएगा, कालवाचक, कहाँ लगाओगे, स्थानवाचक, कैसे लगाओगे, रीतिवाचक, कितना लगाओगे, परिमाणवाचक। तो नहीं से क्या है, ये निषेधात्मक बताता है, मतलब निगेटिव की बात कर रहा है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, निषेधात्मक क्रिया विशेषण। चलो अगला आया समुद्र शब्द का पर्याय वाची। तो समुद्र क्या है, इसमें सारे रत्न पाए जाते हैं, तो समुद्र को हम क्या कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं, पढ़ाया गया है। बाकी धा लगाने पर क्या हो जाता है, समुद्र की पर्यायवाची होती है, जैसे जलधि है ना। चलो आगे देखिए, मेघ और मेध आपको लिखाया गया है, याद होगा कि मेघ माने क्या होता है, बादल, और मेध अश्वमेध यज्ञ होती है ना, तो मेध माने क्या होता है, यज्ञ। तो ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए पहले बादल है और फिर क्या है, यज्ञ है। इसको विशेष केयर करना है, नहीं तो इधर उधर हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, बी सही हो गया कि बादल और यज्ञ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, आइए देखते हैं। हाँ, जो स्त्री अभिनय करती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं अभिनेत्री। आपको पढ़ाया गया था, हमने 3 चीजें बताई थी कि नायक क्या है, अभिनेता क्या है और हीरो कौन है। हमने बताया था कि कोई कहानी है, उपन्यास है, उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो नायक और नायिका होते हैं, लेकिन नाटक में जहां अभिनय किया जाता है, संवाद बोला जाता है, वहां अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं। और जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम कर जाते हैं, योद्धा होते हैं, वो हीरो और हीरोइन होते हैं। आपको बताया गया था कि जैसे लक्ष्मीबाई हैं तो क्या हैं, हीरोइन हैं, ठीक है। लेकिन जो पिक्चर में काम करने वाले हैं, अभिनय करने वाले हैं, वो क्या हैं, अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं। तो ठीक है, जो अभिनय करता है वो कौन है, अभिनेत्री है। चलो अगला क्वेश्चन आया, मानसरोवर। अभी ये वीडियो एग्जाम में भी आया था, हमने हाईलाइट कराया था, अभी गर्मी में वीडियो एग्जाम में आया था। मानसरोवर किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की। देखो इस पर विशेष केयर किया है एग्जामिनर ने, कि अभी वीडियो में भी दिया था, फिर दोबारा रिपीट कर दिया, और आपको खूब याद कराया गया था कि मानसरोवर किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। चलिए
मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो आपको सबको पता है, संत रविदास या संत रैदास जिसको कहते हैं, इन्हीं की शिष्या थी कौन? मीराबाई। चलो, नरसिंह जी का मायरा, तमाम इनके गीत गोविंद, टीका, रात गोविंद से उठा, ये सब आप इनकी रचनाएं हैं, आपको याद कराया गया है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इधर होगा, आइए कुछ क्वेश्चन इधर हैं, इधर वाला सॉल्व करते हैं। एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? चलो, तो रक्त रंजित पूछ रहा है, तो रक्त से रंजित, और हमने बताया भैया कहीं पे कारक चिन्ह आता है तो क्या होता है? वो तत्पुरुष समास होता है। तो क्या हुआ ये? तत्पुरुष समास। रक्त से रंजित से के द्वारा, कारण कारक तत्पुरुष समास। चलो, कई बार आपको पढ़ा गया कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो कौन सा समास, वो सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक होगा। हमने बताया था मैं, हम, उत्तम पुरुष, तुम, मध्यम पुरुष, बाकी सब अन्य पुरुष। यह हुआ, ये हुए, ये क्या है? पुरुषवाचक हैं। यह हुआ, ये हुए क्या है? निश्चयवाचक हैं। कोई, किसी, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक हैं। और कब, कहां, कैसे, किसे, कितने, ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ठीक है। आप, स्वयं, अपने आप, ये क्या है? निजवाचक है। जो, सो, जैसा, वैसा, जो, जिसे, जिसका, ये सब क्या है? संबंधवाचक हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है आपका? प्रश्नवाचक आ गया, क्योंकि ये सब प्रश्नवाचक शब्द हैं। चलो, मदिरालय क्या आया है? बड़ा आ। तो हमने कहा था जहां पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, कौन संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है। इसका विच्छेद क्या हुआ? मदिरा प्लस आलय, क्या बन गया? मदिरालय। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं? तो आपको बताया गया था कि हमारे पास कुल 20 विराम चिन्ह है, जिसको हमारे पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने मान्यता दिया है। और उसी में से एक चिन्ह का नाम अवतरण चिन्ह है, जिसको हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और उद्धरण में दो प्रकार के उद्धरण होते हैं, एक इकहरा उद्धरण और एक दोहरा उद्धरण, यानी सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। हिंदी और अंग्रेजी के दोनों के जितने भी चिन्ह हैं, केवल फुल स्टॉप को छोड़कर सब क्या होते हैं? समान होते हैं, आपको बताया गया था। ठीक है। चलो, फिर कह रहा है सतसही। सतसही में किस प्रकार का संख्याबोधक विशेषण है? हमने कहा था जिसको गिन सकते हैं वो क्या है? गणनावाचक। ठीक है। जहां 1 गुना 2 गुना 3 गुना करते हैं वो क्या है? आवृत्तिवाचक है। इकहरा, दोहरा, तेहरा करते हैं वो क्या है? वो क्रमवाचक है। ठीक है। और जहां दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों, सवों की बात करें वो क्या है? समुदायवाचक है या समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पे देखो सतसही, 100 के समूह की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन जहां पर संख्या निश्चित ना हो, थोड़ा बहुत कुछ आए, वो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। आपको ठीक बताए थे कि एक काम 2 करता, प्रथम प्रेरणार्थक, एक काम 3 करता, यानी कि 1 करता 2 प्रेरक लग जाए तो क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहां काम कितना हुआ? 1 हुआ। चिट्ठी लिखी गई, लेकिन लिखने वाले कितने लोग हो गए? 2। एक ने लिखा, दूसरे ने लिखवाया। तो ये राधा क्या है? प्रेरक हैं। और पायल क्या है? कर्ता है। जब एक प्रेरक एक कर्ता आ जाए तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। हालांकि ये इसमें केवल प्रेरणार्थक है, तो प्रेरणार्थक पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, या किए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बाकी आपको पूर्वकालिक बताया गया था, याद होगा कि कर या करके आए, जो जिनको कल एग्जाम देना है वो लोग ध्यान दे लें। अगर कर या करके आता है तो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। एक काम होगा फिर दूसरा काम हो तो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। और नाम धातु क्या है? जो नाम मात्र की धातु से बना, यानी कि अगर कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द क्या करे? क्रिया का काम करने लगे तो क्या है? नाम धातु है। और संयुक्त क्या है? जहां पे 2 क्रिया एक साथ आए, जैसे चौंक उठा, चल पड़ा, ये क्या है? नाचते कूदते जा रहा था, ये क्या है? 2 क्रिया एक साथ जुड़ जाए तो क्या है? संयुक्त क्रिया है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आइए, तद्भव, फिर आपको टिक बताई गई है। अच्छा इधर ये हो गया था, सॉरी, इधर वाला देखिए। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में क्या है? आहट। चिल्लाना क्रिया है और इसमें क्या लग गया? आहट। क्या बन गया? चिल्लाहट। अब अगर ये पूछता, थोड़ा सा कठिन कर देता कि चिल्लाहट में प्रत्यय का प्रारूप कौन सा है, तो ये क्या है? कृत प्रत्यय। हमने बताया था का से क्रिया, का से कृत।
अगर क्रिया में प्रत्यय लगे तो कृत प्रत्यय है, और क्रिया के अलावा कहीं लगे तो क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तो अगर मान लीजिए इसका टाइप कल वाले में पूछ ले तो आप लोग जानते रहिए कि आहट, ये चिल्लाहट क्या है, कृत प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। और ये भाववाचक संज्ञा है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। चलो, अभी भाषण में कौन सा उपसर्ग है, तो देखो भाषण मूल शब्द है, इसमें क्या लग गया, अभी, तो यही हमारा क्या है, उपसर्ग। पास से पीछे, पास से प्रत्यय, जो पीछे लगता है वो क्या है, प्रत्यय, आगे लगता है क्या है, उपसर्ग है। चलो आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, ये पैसेज है, अभी पैसेज हम लोग छोड़ रहे थे, तो इसको आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से, देखो वर्तनी में आपको बताया गया था कि दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। दुर्धन अवस्था बराबर क्या होता है, दुर्वस्था, ध्यान देना। भारत अंग्रेजी मोह की दुरावस्था से गुजर रहा है। इस दुरावस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन ही नहीं है, ध्यान देना, अमेरिकी इससे क्या है, हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा और इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है। देखिए यहाँ के लेखकों की किस्मत को खराब बताया जा रहा है। आइए, क्यों खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग पढ़ते हैं, ध्यान देना, और यहाँ के लोग जो अधिक सुशिक्षित है वो हमारी भाषा पढ़ते ही नहीं है, वो अंग्रेजी बोलते हैं स्मार्ट बनने के चक्कर में। आइए देखते हैं, केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ तथाकथित शिक्षित समुदाय, उच्च शिक्षित समुदाय कुछ पढ़ना नहीं चाहता है, उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उनकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तृष्णा मतलब भूख, इच्छा, चाह, ठीक है। और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती है कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है, हम भी हिंदी साहित्य के हैं तो पक्ष की बात है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त लिखा है, उपयुक्त शीर्षक बता दीजिए। तो शीर्षक के यहाँ पे किसके बारे में चर्चा की जा रही है, तो हमने बताया है कि जिसके बारे में पैसेज बताया जाए वही क्या होता है, हमारा शीर्षक होता है। तो यहाँ शीर्षक कौन सा हो जाएगा, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, हाँ यही है, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, ठीक है, नहीं भारतीय शिक्षितों की, हाँ ठीक है। अगला, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि वह अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। ये लेखकों की किस्मत की खराब की बात कर रहा है, ध्यान देना। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्यों खराब है, क्योंकि वह अपनी भाषा लिख नहीं सकते, नहीं, वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। चलो ये बात सही है, ठीक है, वो अपनी बात को भारतीय शिक्षित तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षित लोग इनकी भाषा में पढ़ते ही नहीं है, अंग्रेजी में ही पढ़ के वो लोग उस बात को समझ लेते हैं। चलो, ऐसा पैसेज में कहा गया है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कहाँ है, देखिए, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो जो सुशिक्षित लोग हैं उन्हीं में अरुचि है भैया, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं में अरुचि है, कि वो हिंदी पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, वो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अन्य भाषा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा पैसेज में कहा गया। चलो अगला है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन हैं, क्यों, क्योंकि उनके साहित्य भारत में नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसी चर्चा की गई है पैसेज में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, कि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसा पैसेज में कहा गया है। चलो, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़ के संतुष्ट हो जाता है, तो अंग्रेजी पढ़ के संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, यह भी आपके पैसेज में लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाकी ये क्वेश्चन हो गया था, तो इसी साथ ये पेपर आपका आज का सॉल्व हुआ। आप लोग देख लीजिए, उम्मीद है कि आप 100% करके आए होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। जिन लोगों को कल का पेपर देना है वो लोग इस वीडियो को जरूर देख लें, और जो दे चुके हैं वो लोग अपना रिवीजन कर लें। धन्यवाद।
आप सभी के लिए फिर से एक बार आपके सिलेक्शन की मंगल कामनाओं के साथ इस तक्षशिला परिवार में आपको कल की जो पेपर होगा उसके द्वारा दोबारा आपको सारे टॉपिक्स जो है अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा सॉल्व कराए जाएंगे।